जय श्री कृष्ण बेना। कार्तिक महीना में जो आपा कार्तिक महीना में जो नहवा है वो का बाद जो तुलसा जी की कहानी केवा है बा में थाने केव ध्यान सुनजो। कार्तिक को महीनो आयो, सब लोग आए नहान लागी। सब लोग आए नहा धो के तुलसा जी ने जल चढ़ानू, तुलसी माता ने दीपक लगाणू, भोग लगाणू, तुलसा जी को श्रृंगार करनू सब करती और अपना अपना घर चले जाती। एक डोकरी में भी कार्तिक नहाता है, मैं भी जिंदगी नहाया और नहाता है। तो बस भाई डोकरी को एक ही काम हो, कार्तिक नहा लेता और बाद में तुलसा जी की क्यारी पकड़ के कहता, हे तुलसी माता तू भी सदा हरी भरी रखजे रीजे, मने भी सदा हरी भरी राखजे और अन्न धन का भंडार भरजे और खीर खांड का भोजन दीजिए और चटक की चाल दीजिए, पटक की मौत दीजिए, चंदन की चौकड़ी दीजिए और शरद पूर्णिमा की रात दीजिए, 11 को दिन दीजिए, बैकुंठ को बात दीजिए और साड़क राम जी की खान दीजिए, बेटा पोता को रात दीजिए, मीठो भोजन दीजिए। अब है तो तुलसी माता हमेशा सुनिया करे कि बोले ये सब लुगाए तो पाछी चले जा, पर यार डोकरी मार कर इतो सब मांग रही, चलो वो सब तो मैं दे दो पर इन्हें मैं साड़क राम जी की खाद कटू दे। अब यूँ करता करता तुलसी माता यूँ तो सब इतने लुगाया पूछ रहे, हरी भरी तो हो ही रहा पर साथ साथ सूख भी रहा। अब तो भगवान आया 5 दिन पहले। कोई क्या है कि भाई आपा जैसे कार्तिक का महीना पूरा नहीं भी ना पावा तो आखिरी आखिरी का 5 दिन भी अपन हवा तो विशेष अपना फल मिले हैं। तो 5वां दिन जब भगवान जब आया तुलसा जी कने कि तुलसा जी बोले इतनी लुगाया थाने पूजा कर रही है, थाने मान सम्मान दे रही था का कारण मैं भी पूजी रही है। कार्तिक को महीनो ही ऐसा हो कि आप दो ही साथे पूजी जा है और क्या कि थे दिनों दिन सूख रहा है आ कई बात है। तो बोले भगवान देखो बोले इतने सब लोग आए आवे नहावे धोवे मन भोजन वोजन करा के भोग लगा के सब चले जावे, पर एक डोकरी आवे बोले हमारे को इतो सब सामान मांगेगी कि तो मैं देखो और तो सब दे दे उन्हें, अन्न का भंडार भी भर दे, बेटा पोता को रात भी दे दे, बहू को जीवन भी दे दे, मीठो भात भी दे दे और मतलब जो की इच्छा है 11 को दिन भी दे दे, पूनम की रात भी दे दे, बैकुंठ को बात भी दे दो, पर उन्हें मैं साड़क राम जी की खांड कटू दे भगवान मैं थाने कहीं के हो के था उन खान दे हो। तो बोले बस तुलसा जी इतनी सी बात था कर लिए तो मैं जीवन मतलब सब कुछ देने तैयार है। बोले तो डोकरी तो सिर्फ हमारी खांड मांग रही मैं उन्हें दे दे उके की था, बिल्कुल चिंता मत करो। और डोकरी जब काल थक्कन मांगने आई तो उन्हें कह दीजिए कि हाँ जो थारी इच्छा है डोकरी सब पूरी होए। दूसरा दिन डोकरी आई नहाई धोई और तुलसा जी ने भाई जो रोज की विनय सुना अब विनय सुनाने लगी। तो तुलसा जी कह दियो शुभम भवतु, उन्हें आशीर्वाद दे दियो कि तने जो थारी इच्छा है बुढ़िया माई वो तने सब मिली। समय आयो देवलोकु जब भगवान को बुलावा आयो कि मृत्यु अटल है, मृत्यु कोई की नहीं टले। तो जब भगवान को बुलावा आयो तो बुढ़ी डोकरी जो थी बा बुढ़िया माई देवलोक में बास करियो। अब है तो जे को प्राण शरीर में निकलगा तो की जो मट्टी ही वह इतनी वजनदार हुई कोई हले ही नहीं। अब पूरा गांव का इकट्ठा होगा, सबका सब इकट्ठा होगा, खूब मुँह उठाया करे पर बा मट्टी कोई नहीं हाले, इतनी वजनदार हुई। अब सबका सब कहने लगा बाप रे डोकरी ऐसो कहीं खायो जो कि मट्टी इतनी वजनदार हुई है कि तो भगवान कृष्ण जी ने बोले कि चलो एक काम करो, बोले कोई कहवे है कि बोले यार डोकरी बोले जीवन भर बोले तुलसा जी की बहुत सेवा करती ही, तो एक काम करो तुलसा जी को वृंदावन लाके बोले एक सामने तुलसी कैरान लाके एक सामने रख दा, हो सके बोले तुलसा जी की आराधना सुन ले रही कि मट्टी हल्की हो जा के या डोकरी के अपना उठ जा। अब तुलसा जी ने भी लाके रख दी तो मेन तुलसा जी तो खुद ही संकट में है। तो तुलसा जी जब लाके रख लिया तो फिर तुलसा जी डोकरी करने जब वो तुलसी की क्यारी रखी तो तुलसा जी भगवान श्री कृष्ण ने विनय कराया, बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण बोले कि थे तो डोकरी करने तुलसा जी की कैरी जब लाके रखी तो तुलसा जी फिर विनय करी कि हे भगवान श्री कृष्ण जी थे जटे भी हो आओ और जय डोकरी की जो सब इच्छा है वह पूरी करो। भगवान श्री कृष्ण जी बूढ़ो ब्राह्मण को रूप लेके आया और रूप लेके आया तो सब लोगन के भैया अटकाई की भीड़ लगी रहे। बोले तो बोले ब्राह्मण देवता आ डोकरी की मट्टी इतनी वजनदार हुई है बोले कि आ तो माँ को उठ ही नहीं रही है। तो भगवान की हो कि बोले मैं थोड़ी सी कोशिश करूँ अगर थे के हो तो। बोले ब्राह्मण देवता वहाँ इतना पूरा गाँव का इकट्ठा होगा और वहाँ का डोकरी नहीं उठ रही और था बूढ़ा ब्राह्मण था कि उन्हें उठा दो। अरे भैया बोले नहीं उठा सकूँ तो कम से कम थोड़ा बहुत कांदो ही दे दूँ, मैंने भी थोड़ा सा पुण्य मिली। तो सब लोग किया चलो बोले प्रयास करना कोई दिक्कत नहीं है, करो थे भी प्रयास करो माँ भी कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी गया और डोकरी का कान में जो बाता वे डोकरी जो सब मांगती ही सब बाता पूरी की पूरी कह दी कि अन्न दियो धन दियो, बैकुंठ को बास दियो, बहू का जीवन दिया, बेटा पोता को रात दियो, चटकती चाल दी,
पटकती मोत दी बैकुंठ को बात दियो। अब ले डोकरी हल्की हो जा, साड़क राम जी की खांद में तने दे रहे हो। और डोकरी फट देनी हल्की होगी। साड़क राम जी खुद उन्हें खान दी और डोकरी ने साड़क राम जी की खान मिली, बैकुंठ को बास मिलियो। तो कार्तिक का महीना में नहाना आना भगवान स्वयं आकर बैकुंठ को बास दे है। कार्तिक का महीना में नहाना में तुलसा जी जो है बस सबू ज़्यादा पवित्र है। तुलसा जी को जो पूजन करे, जो भगवान बैकुंठ को जिन्हें भगवान बैकुंठ को बास दे है, और राई दामोदर की जो पूजन करे है, मैंने भगवान अवश्य ही अपना धाम में ले जाए। बोलो श्री तुलसी माता की जय। श्री कृष्ण।